Good evening, everyone. My name is सैफ हैदर हसन और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो और मैं दिख रहा हूँ सही से तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। जी, तो साहब ये बहुत बढ़िया मौका है और वही 6 सवा 6 के आसपास का वक्त है। चाय लोगों ने पी ली हो तो बहुत बढ़िया। तो ये कोकोनट इवेंट केयूर भाई, जयदेव, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझसे कहा यहाँ आके कुछ बातें करने के लिए। तो आई मीन थैंक यू सो मच। ये कुछ दिन पहले अतुल सत्य कौशिक ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया था कि ये थिएटर का महायज्ञ है। रोज़ कोई ना कोई पर्सनालिटी आप लोग लेके आए हैं और मतलब सब अपने फील्ड के दिग्गज हैं, थिएटर के दिग्गज हैं। कोई डायरेक्टर है, कोई लाइट डिज़ाइनर है, कोई कुछ है। तो लिलिट थी, अतुल सत्य कौशिक थे, आनंद जी हैं, सलीम भाई थे, कल अशोक जी थे। तो आई मीन इट्स सच अ फैबुलस कॉन्ग्रीगेशन जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। केयूर भाई, थैंक यू सो मच। जयदेव, वंस अगेन आईड लाइक टू थैंक यू। तो आज आपने मुझे बुलाया। आई एम अ लिटिल नर्वस, आई वुड से। मेरा काम डायरेक्टर का यूजुअली ये होता है कि जितनी खून खराबे होते हैं वो एक्टर को करने होते हैं। आज मुझे खुद बोलना पड़ रहा है। आरिफ भाई, हेलो, राघव, अविनाश। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेयरिंग मल्टीपल हैट्स साइमल्टेनियसली। और ये टॉपिक ऐसे उत्पन्न हुआ कि जयदेव जब मुझसे बात कर रहे थे कुछ दिन पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ बोलेंगे तो मैं कहा ठीक है। कहने का आपका टॉपिक क्या रहेगा। उससे पहले ये बोले कि आपके लिए हम ये लिखते हैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। मैंने कहा नहीं भाई, एक्टर मत लिखना, एक्टर बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि एक्टिंग में बस बहलाते मजबूरी करता हूँ। तो फिर मैं बैठा सोच रहा था कि हाँ, एक दिन एक सवाल मुझसे एक जर्नलिस्ट ने दिल्ली में पूछा था कि यू वेयर मल्टीपल हैट्स, यू आर अ राइटर, यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू आर अ डायरेक्टर, हाउ डू यू मैनेज टू वेयर दीज 3 हैट्स, डोंट यू फील स्किज़ोफ्रेनिक। और मैंने बेसिकली एक बहुत सीधा सा जवाब दिया था कि राइटर स्क्रिप्ट जब मेरे अंदर का राइटर जब स्क्रिप्ट देता है, लिखता है, तो डायरेक्टर उसको पढ़ के राइटर से कहता है भाई अब तू साइड में बैठ जा, यू डोंट हैव टू कम बैक अगेन। एंड देन व्हेन द शो ओपन्स, द डायरेक्टर विद इन मी टेक्स होल्ड्स फोर्ट फॉर द नेक्स्ट couple of months. The day the show opens, the producer in me takes over. He tells the director, you've done your job, now sit back and let me take the show over. So उसके बाद शो की जो जर्नी चलती है अगले कुछ महीने, साल, दशक, वो प्रोड्यूसर हैंडल करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें जर्नी भी रहेगी, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं प्रॉब्ली टुवर्ड्स द एंड एड्रेस करूँगा वो है हमारी थिएटर फ्रेटर्निटी का। क्या हम वाकई में थिएटर फ्रेटर्निटी हैं? हमारी पहचान क्या है? हम किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं? क्या हम में कुछ कमियां हैं? डू वी रियली नीड टू असेंबल टुगेदर? एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? ये एक इशू है जो मैं आखिर में टच बेस करूँगा। तो साहब शुरुआत करते हैं कि मैं कोई आई थिंक 4 साल का था, 5 साल का था जब अम्मी ने मुझे फैज़ अहमद फैज़ रटवा दिया। और मैं 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में मुझसे पहली सी मोहब्बत
राकेश बेदी साहब, आनंद जी नमस्ते। तो मैं फैज़ अहमद फैज़, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो रक्षा है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, यूँ न था फ़कत मैंने समझा था यूँ हो जाए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो मैं ये 5 साल की उम्र में रटता फिर रहा था और लोग मेहमान आते थे उनको सुनाता था ये शेर, बग़ैर मतलब समझे, बग़ैर कुछ समझे। लेकिन शायद वो जर्नी वहीं कहीं शुरू हो गई थी। मैंने लिखना शुरू किया उसी उम्र के आसपास और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी कहानियों में एंडिंग नहीं होती। उस पीरियड में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी कहानियों में एंडिंग नहीं होती थी। 5 साल का बच्चा था, अपने भाई को रात को बेड टाइम स्टोरी सुनाता था कि घोड़ा आया और टक 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 टक, फिर घोड़ा गया कहाँ ये समझ में नहीं आता था। खैर, पढ़ने का शौक़ बचपन से था, कहानियाँ पढ़ी, नाटक पढ़े, स्कूल में थिएटर किया, स्कूल में डायरेक्ट भी किया प्ले। लेकिन टर्निंग पॉइंट था आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में। हम लोग छुट्टियों पे गए थे, मेरा एक ननिहाल है नेहटौर, वहाँ पे मैंने सुबह 6 बजे से हम क्रिकेट खेलना शुरू करते थे। अम्मी को मेरी वो बिल्कुल शौक़ नहीं था कि मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं सुबह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ शाम के 7 बजे तक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ कंस्ट्रक्टिव करो। तो मैंने कहा एज इन, तो बोली यहाँ के बच्चों को पढ़ाओ। तो मैंने मेंटली वो चीज़ रिजेक्ट कर दी। मैं नहीं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। देन शी सेड प्ले करो। प्लेज मैंने कभी किए नहीं थे, स्कूल वाले प्लेज इस पीरियड के बाद शुरू हुए। तो मैंने प्लेज लिखने शुरू किए और हम कज़न्स मिल के रोज़ मैं एक स्क्रिप्ट लिखता था और शाम में हम उसको स्टेज कर देते थे। आई थिंक दैट वॉज राकेश जी हेलो, तो दैट वॉज बेसिकली आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। फिर मैंने इनफैक्ट एक स्कूल में थिएटर वर्कशॉप थी और एक कंप्यूटर वर्कशॉप थी। अम्मा अब्बा ने कंप्यूटर वर्कशॉप में ज़बरदस्ती भेज दिया। मैं थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया फॉर व्हाटएवर रीज़न। माँ बाप नहीं चाह रहे थे कि मैं चाह रहे थे मैं कंप्यूटर सीखूं। तो मैंने एज अ साइन ऑफ रिबेलियन मैं जाता था क्लास, लेकिन क्लास एंटर नहीं करता था, बाहर बैठ जाता था। खैर ये सिलसिला चला, लेकिन कहीं थिएटर का फैसिनेशन, पृथ्वी थिएटर में प्लेस देखे रहा। फिर मैं ग्रेजुएशन करने अलीगढ़ गया, AMU, और वहाँ का ड्रामा क्लब जहाँ पे नसीर साहब, सुरेखा सीकरी, ये सब वहीं के हैं, मैं वहाँ गया ज्वाइन करने। एंड आई डेवलप्ड कोल्ड फीट। आई डेवलप्ड, हेलो भरत सर, आई डेवलप्ड कोल्ड फीट। मैंने देखा कि what I saw overwhelmed me and I ran away from there. This is I think I'm talking about 91 और मैं भाग गया वहाँ से। मुझसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो पाई वो जगह। मैं कहा नहीं आई डोंट थिंक थिएटर इज़ फॉर मी, इट्स टू ओवरवेलमिंग। तो मैं वहाँ और क्रिएटिव प्रोसेसेस में लगा रहा, जैसे मैं कैंपस में घूमता था और पोइट्री सुनाता था, सेल्फ कंपोज पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में, एंड आई यूज्ड टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस एंड स्टफ। खैर ये सिलसिला चला, दिल्ली में नौकरी शुरू की। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मेरी मुलाकात हुई सईद आलम साहब से। सईद आलम साहब अपना थिएटर ग्रुप चलाते थे। वो एक प्ले तकरीबन 500 शोज़ कर चुके हैं, गालिबन न्यू दिल्ली। तो वो आते थे फ्रीलांस कॉपी राइटिंग करने। मेरी मुलाकात उनसे करवाई गई। मैंने उनसे कहा कि मैं, बोले कुछ है तुम्हारे पास? मैंने कहा एक प्ले है, कुछ मैंने लिख दिया था रैंडमली। उस प्ले का नाम था द गिल्टी। वो मैंने सईद आलम साहब को दिया। ही गॉट बैक टू मी अ कपल ऑफ डेज लेटर, बोले कि भाई सिर्फ 10 पेज का प्ले है, इतना छोटा प्ले मैं स्टेज नहीं कर सकता, तुम उसको डेवलप करो। एक ख़ास बात यह है कि मेरी जो जितनी भी थिएटर की उस तक की ट्रेनिंग थी वो किताबी थी। आई वॉज रीडिंग अ लॉट ऑफ प्लेज, जिसमें मजिद अतानी साहब भी उस ज़माने में उन्होंने आई थिंक शुरुआत की थी। तो उनके प्लेज मैं पढ़ रहा था कलेक्टेड वर्जन में, और दुनिया भर के प्लेस पढ़ रहा था, अलग अलग लैंग्वेजेस के प्लेस पढ़ रहा था। लेकिन प्लेज स्टेज कैसे होते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, तुम्हें ये समझ में आएगा कि स्टेज क्राफ्ट क्या होता है, और तब तुम बेसिकली प्ले को एक कोहेरेंट फॉर्म में लिख सकते हो। सो आई सेड ओके फेयर इनफ।
and I joined his theatre group. I hung around for some time and then came the point जब मैंने ये सोचा कि तो मैंने लिखना शुरू किया. जो मैंने लिखना शुरू किया वो now when I look back 20 odd years later, मतलब तब भी हमें मालूम था वो एक नहायत कंफ्यूज बकवास सा प्ले था जिसका नाम था मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स वॉज एन एमैलगमेशन ऑफ all that I had read till that period. It was Jean-Paul Sartre, it was Vijay Tendulkar, it was Mahesh L. Gunchwar, it was Bertolt Brecht, and हरजी ये आई थिंक अब मुझे याद नहीं थॉट कहाँ से आया था, ये एक रिलेशनशिप का कत्ल हुआ है, ये उसकी कहानी थी. तो खैर वो मैन ऑफ लेटर्स, तो जब वो सईद आलम साहब ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, उसको स्टेज किया. स्टेज कर, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है विच आई थिंक अ लॉट ऑफ एस्पायरिंग राइटर्स, एंड ही स्टेज्ड दैट प्ले फॉर मी एंड देन ही टोल्ड मी सी द प्ले, फिगर आउट द डेफिशिएंसीज इन द प्ले और फिर रिराइट करो उसको. बोले मैं किसी क्रिटिक को नहीं बुला रहा हूँ, मैं किसी, तुम्हारा मेरा नाम भी शायद पोस्टर में नहीं किया था. बोले अगर मैंने इस वक्त किसी क्रिटिक को बुलाया दैट विल बी द एंड ऑफ यू. एंड आई सॉ दैट प्ले एंड आई रीरोट इट. थोड़ा कम कन्फ्यूजिंग हुआ तो ऑडियंस मेरे पास प्ले के बाद आती थी और पूछती थी कि इसकी कहानी क्या है. तो द सीन्स वर पावरफुल, द कैरेक्टर्स वर पावरफुल, बट देयर वाज नो कोहेरेंट स्टोरी लाइन. मैंने उसको रीराइट किया, वो उसके उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ किए, वो जो भी जैसा भी था. वहाँ से वो जर्नी जिस तरीके से शुरू हुई, मैंने एक प्ले और लिखा इब्लीस का बेटा, इश्क का बेटा. वो द ग्रोथ बेसिकली हैपेंड with me learning on the job. Those were terrible plays. Those were plays where I was still trying to find my voice. मुझे जो चीज़ दिख रही थी मैं उसको इम्बाइब कर रहा था और उसकी उल्टी कर रहा था. So that's how the writer in me. In the meantime, I had published some books. There was a poetry anthology, a couple of them. तो ये सब चीज़ें हुई थी. But the format of the play was a challenge and I was trying to discover it and trying to figure out कि आगे कैसे चला जाए. खैर ये कहानी चलती रही. इस बीच में मैं मुंबई आया एंड मुंबई, ये कहानी दिल्ली की है पूरी. मैं मुंबई आया शादी के बाद. दिल्ली में मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया पहला, दैट वाज कॉल्ड मच अडू अबाउट समथिंग. शेक्सपियर का प्ले था मच अडू अबाउट नथिंग, मेरा था मच अडू अबाउट समथिंग. It was about a couple trying to face the loss of their child. ये आई थिंक 2000 के आसपास. उसमें 8 लोग ऑडियंस में आए थे, जिसमें 4 मेरे घर वाले थे, 4 कुछ सर ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो आज भी नहीं है. आई थिंक ये दीज आर ऑल थिंग्स विच हर्षी. So these are all things I think which you really don't know what you're developing, but they come across. I think it's more a subconscious game. So then I came to Mumbai. यहाँ पे मैंने गुलजार साहब की एक कहानी अडेप्ट की जो अशोक पुरंग जी हैं उन्होंने डायरेक्ट किया था. अद्धा गुलजार जी की एक कहानी थी. In the meantime I directed a play called आस्था, विच वॉज, जो मैंने दिल्ली में एज ए राइटर लिखा था. इट वॉज एन एडेप्टेशन. दैट वॉज माई फर्स्ट डायरेक्शन इन बॉम्बे, अटेम्प्ट एट डायरेक्शन इन बॉम्बे, जो मैंने दिल्ली में इसको एज ए राइटर किया था, जो सईद आलम साहब ने डायरेक्ट किया था. नाउ दैट प्ले हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. दैट प्ले वॉज बेसिकली अबाउट, इट वॉज एन एडेप्टेशन ऑफ हर्मन हेसेस नॉवल गर्ट्रूड. उसका एक हिस्ट्री उसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली में उस प्ले ने मुझे एज ए प्ले राइट एस्टैब्लिश किया था. बॉम्बे में जब मैंने एज ए डायरेक्टर किया, द क्रिटिक्स स्लू मी. मुझे लगा कि मैं कुछ हुई नहीं. जितना कॉन्फिडेंस था वो यहाँ मुंबई में आके चकनाचूर हो गया था आस्था करने के बाद. एंड आई रियलाइज्ड I went into deep depression. फिर ऑड प्लेस किए, बट यू कम बैक. आई वॉज वर्किंग एट द सेम टाइम. एक फुल टाइम जॉब थी जो मैं कर रहा था.
you come back, you sort of get back your mojo in life. I wrote a couple of plays, then directed one more with Shweta Tiwari, and at that point of time, I realized कि how one needs to design a play as a director. ये सवाल आज भी है कि डायरेक्शन होता क्या है. जब हम नए नए आए थे, देखिए मैं ना किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ना मैंने किसी डायरेक्टर को असिस्ट किया है. I'm trying to learn on the job. I'm still trying to learn on the job. So when I started, I met a couple of interesting designers. In Delhi, I had met Rajat Kapoor Saab. I was interviewing him for his film The Detective, जो दिल्ली में उन्होंने उसका ट्रायल रन रखा था. और वो हमारी बात फ्रॉम द फिल्म वेंट ऑन टू थिएटर, एंड ही सेड, I am inspired by visual designs, by visual imagery, by visual imagery. That thought stayed with me for a very long time. आईने के 100 टुकड़े, the play which I did with Shweta Tiwari, was the first time I tried visual imagery in a play. वहाँ से खून लगा. Then I moved on to this play called एक मुलाकात, शेखर सुमन, दीप्ति नवल. यहाँ पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग लोग, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें, एंड दिस वॉज द फर्स्ट प्ले विच आई प्रोड्यूस्ड. तो जो मल्टीपल हैट्स की हम बात कर रहे हैं, वो मल्टीपल हैट्स यहाँ से शुरू हुआ. अभी तक मैं स्ट्रगल कर रहा था एज अ राइटर टू फाइंड माई ओन वॉइस. फिर मेरी स्ट्रगल शुरू हुई एज ए डायरेक्टर कि डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज़ डायरेक्शन. लॉट ऑफ पीपल फील कि डायरेक्टर का काम ड्रामा डायरेक्शन है, एक्टर को देखना है. बहुत सारे डायरेक्टर्स भी यही सोचते हैं. मैं आज भी इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ. देन द प्रोड्यूसर केम देयर, और एक जर्नी शुरू हुई एज ए प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर का आपका जनरली शुरू में रहता है कि द मनी बैग्स, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड द मनी. बट दैट्स नॉट द एंटायर स्टोरी. द एंटायर स्टोरी इज व्हेन these three people, the writer, the director and the producer, come together to create a production. So in Ek Mulaqat, we tried, Hidayat Sami was the light designer, he was the technical director of the show. We tried some very interesting stuff. So now, Sumana Ahmed co-wrote the play with me, and तो हम दोनों ने मिलके सैफ हैदर हसन डायरेक्टर को वो स्क्रिप्ट दी. सैफ हैदर हसन डायरेक्टर ने शेखर सुमन, दीप्ति नवल के साथ मिलके ड्रामा वी पुट इट इनटू मोशन. डॉली जी, विशाल, थैंक यू सो मच. हर जी, एक मुलाकात टाइटल साहिर और अमृता प्रीतम दोनों की नज़में, एक एक नज़म का नाम एक मुलाकात है. शुरू में इस प्ले का नाम साहिर अमृता एक मुलाकात रखा था, फिर वो लगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको वो ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के हमने उसको एक मुलाकात सिर्फ किया कि ज़्यादा डिस्टेंस ना ले, और एक मुलाकात इन दोनों की नज़में थी. तो खैर, यहाँ पे जो विजुअल डिज़ाइन था वो डायरेक्टर ने मिलके, हिदायत समी, साउंड डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग था. ऑल्सो व्हाट वी ट्राइड डूइंग इन दिस प्ले वाज यूजिंग द लिरिक्स ऑफ साहिल लुधियानवी and creating new tunes. Parivesh Singh was the music director. We tried creating new tunes out of them. We did not, हमने उनको बेसिकली रीमिक्स नहीं किया था, नए कॉम्पोजिशंस क्रिएट किए. तो अब क्या था, नाउ दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, अगर मैं प्रोड्यूस शायद नहीं कर रहा होता ना ये प्ले,
तो शायद कोई और प्रोड्यूसर उस वक्त मुझे ये परमिशन ना दे रहा होता टू डू दिस. द डिज़ाइन वॉज लिटिल अनकन्वेंशनल, द विजुअल डिज़ाइन वॉज लिटिल अनकन्वेंशनल, बट ऑल ऑफ दिस केम टुगेदर. All of this came together. The whole point was, so what I learnt in this entire process, you get frustrated, you get, as a producer, believe in the concept which has been given to you by the director and the writer. Back it to the hilt. Back your team to the hilt. And then at times it may work, at times it may not work. Accept it the way it is. If it works, great. Doesn't work, move on. But give it that long rope. Give it that very long rope. तो ये जर्नी, तो ये मैंने बेसिकली ये 3 हैट्स वहाँ से पहनने शुरू किए. और ये 3 हैट्स बेसिकली इंटरचेंजेबल थे. राइटर जो था वो अपनी स्क्रिप्ट लिख के बहुत खामोशी से निकलता है, बहुत खामोशी से निकलता है. इसलिए मैं कभी भी, द राइटर इन मी डज नॉट गिव द डायरेक्टर मोर देन 1 ड्राफ्ट. सो द फर्स्ट ड्राफ्ट, बिकॉज आई नो दैट द डायरेक्टर इज गोइंग टू चेंज इट, ऑल्टर इट and turn it around, and it's the producer who has to back it. There have been failures, there have been multiple failures. Hello Sandeep bhai, oh lovely to have you here. हर्ष जी, मेरे कैरेक्टर्स जो हैं, सो एक मुलाकात वॉज साहिल लुधियानवी, अमृता प्रीतम, सो दीज आर रियल कैरेक्टर्स. गर्दिश में तारे was Gurudhat and Geeta Dutt. We did Mr. and Mrs. Muralilal. That was a fictitious character. That was about old age loneliness. Yeah, so, and the latest is Gandhi and Kasturba. I think these are real characters, but we treat them with a different kind of energy, I wouldn't say. So, to answer this question, एक सवाल होता, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इमोशनल रियलिज्म. आई एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, आई बिलीव इन इमोशनल रियलिज्म मोर दैन सोशल रियलिज्म. तो साहिल लुधियानवी को जब हमने प्रेजेंट किया था, तो वी सॉर्ट ऑफ वाइट वॉश्ड हिम, एंड इट वाज अ वेरी पोएटिक rendition of the entire of who he actually was. असलियत में साहिल लुधियानवी was a very complicated character. ये वो थे जो मार्क्सिज्म, जो कम्युनिस्ट थे, बट एट द सेम टाइम मैं उनको स्कॉच वाले कम्युनिस्ट कहता हूँ, जो स्कॉच पीते थे और बात करते थे गरीबों की. तो वी डिसाइडेड नॉट टू गो दैट पाथ. इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन. इट वॉज अ डिसीजन वेयर वी डिसाइडेड we'll use the poetic atmosphere, and we'll bring that poetic atmosphere to the fore. So yes, this was I mean, this is how I try and merge the three different roles. Now what happens is, जब शो ओपन हो जाता है ना, your technical team, the operators, everybody takes fault. आप खुद जो है एज ए डायरेक्टर, you're there, you're just telling the actors, okay, maintain the mood, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, but the main work is maintaining the production. When you're going out, when you're traveling, you're ensuring that your play is being reached out to the right kind of people. That then becomes the part of the producer. So that's why I said, जो मैंने जवाब दिया था जर्नलिस्ट को, कि मैं ये 3 हैट्स एक साथ नहीं पहनता हूँ. ये 3 हैट्स डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं. कई मैं अपने हर शो में मौजूद होता हूँ. कई डायरेक्टर्स नहीं होते हैं हर शो में मौजूद. मैं हर शो में मौजूद इसलिए होता हूँ, नॉट बिकॉज मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ उस वक्त, बट आई एम देयर एज अ प्रोड्यूसर. आई एम फिगरिंग आउट व्हाट आर द सेल्स. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. हमने किया मुरारी लाल, और सडनली
I think this was the second show, and I realized कि नहीं this was the second show, and I said, and I realized काउंटर से एक दिन पहले शायद 1.25 लाख रुपए गायब हुए थे. I mean, I was shocked. जब मैं हिसाब करने बैठा था, then I realized, I said, this is bad news. So I gave the mic to Chetan Chand, and I said, who was the technical director of that show, and I announced, now Chetan is going to take charge. और मैं जाके काउंटर पे बैठ गया था. I was actually counting the tickets. I was counting the revenue coming in, working on the passes. Now that was actually multiple tasking just before the show. Okay, तो मैं एक बहुत अहम पॉइंट जो मैं ये उठाना चाह रहा था अभी इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, कि हम लोग अपने आप को थिएटर फ्रेटर्निटी कहते हैं. और क्योर भाई, आपने ये बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी, ये महायज्ञ जो आपने ऑर्गेनाइज किया है. लेकिन क्या हम वाकई में थिएटर फ्रेटर्निटी हैं? आर वी अ थिएटर फ्रेटर्निटी? मतलब इंडस्ट्री तो छोड़ दीजिए, हम थिएटर इंडस्ट्री तो छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है. हम, व्हाट आई फील इज़, हम सब आइलैंड्स हैं जो अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं. हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. हम आपस में ही बस मतलब अपना काम करेंगे और हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है. हमारे पास कोई बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है. हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसको, लाइक फॉर इंस्टेंस द फिल्म इंडस्ट्री हैज़ द इम्पा. There are a lot of bodies which govern the film industry. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई बॉडी नहीं है, चाहे वो मुंबई हो. आई थिंक मैक्सिमम हम एक सेंसर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, उसके अलावा हम वो भी मुंबई में, और जगह वो भी नहीं है. मतलब मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग कि क्या हम लोग can we have a body which takes care of us? बहुत सारे टेक्नीशियंस काम करते हैं हमारे अंडर में, बहुत सारे. यस केवर भाई, थैंक यू सो मच. तो बहुत सारे लोग काम करते हैं. देखिए अलग अलग शहरों में, अब मेजर थिएटर गोइंग शहर जिसमें ऑडियंस बहुत तादाद में, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, बेंगलोर. अब आई थिंक एक बॉडी हर शहर में होनी चाहिए, और जो उनके पास के छोटे शहर हैं, फॉर इंस्टेंस लखनऊ, दैट बॉडी शुड बी एसोसिएटेड टू अ दिल्ली. द लखनऊ थिएटर आर्टिस्ट शुड बी एसोसिएटेड टू द दिल्ली बॉडी. सिमिलरली सूरत एंड ऑल दिस कैन कम अंडर मुंबई. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, there can be a white paper which should be submitted to the government. The fact that we are doing theatre even now, we should be considering ourselves lucky. Auditorium prices are very expensive. They're very expensive, auditorium prices. Advertisements are very expensive. How is one, तो उसका क्या प्रॉब्लम क्या होती है? Yes, I know it's been an effort, Inayat bhai, but I think we should now start consolidating it, looking at it seriously. I mean, there are so many issues. People don't get paid. Who is going to take care of it? Who is going to take care of it? There should be somebody, I mean, we all producers should be held responsible. And there has to be somebody who's going to overlook this issue. So what I'm saying is, अब गवर्नमेंट को अगर हमने वाइट पेपर किया, we can explain what problems we face. ऑडिटोरियम प्राइसेस का है मतलब 80,000 रुपये, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए. अल्टीमेटली जब हम प्लेज बनाते हैं तो हमारे टिकट रेट्स भी उसी हिसाब से होते हैं ना. हम जहाँ पे शो करेंगे, आई मीन मैं एक बार आई थिंक आई वाज एक थिएटर पोर्टल को मैं देख रहा था, बुक माई शो को. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. बट सबसे पहले इनायत भाई, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि इंडस्ट्री
तो हम बाद में बनेंगे। पहले हमको खुद रिकग्नाइज करना है कि हमें आपस में एका करना है। वी ऑल ऑपरेट एट इंडिविजुअल लेवल्स, विच आई थिंक इज नॉट राइट। और ये चीज़ बहुत दिनों से मेरे दिमाग में है। हम सो एनीवे, दिस वाज वन इशू। द सेकेंड इशू इज़, मैं बहुत सीरियसली गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से, द कॉन्सेप्ट ऑफ पासिस ऑन द ओपनिंग नाइट। I think we should abolish the concept of passes on the opening night. It should be a ticketed event, pure ticketed event. उसके रीज़न मैं बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से the kind of audience which we have, जब हम passes invite करते हैं, a lot, जो पहला शो होता है ना, it's a very tentative show, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो vested interests I've noticed, गलत बयानी होती है, बहुत गलत बयानी होती है, which I've noticed, और जिसका मैं खुद आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग द सेम। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको थर्ड शो में आइए, पहले शो में आपको आना है तो आप प्लीज़ टिकट लीजिए। कम फॉर द थर्ड शो, कम फॉर द फोर्थ शो, टेक पासिस एंड यू मोस्ट वेलकम। उसका रीज़न ये है कि अगर मेरा प्ले ख़राब है तो वो थर्ड फोर्थ शो तक दम तोड़ देगा। लेकिन अगर मेरे प्ले के अंदर पोटेंशियल है तो गलत बयानी से शो को ख़राब मत करिए। मेरे पास, मैं बॉलीवुड नहीं हूँ जो मैं पूरी एक साथ 4000 प्रिंट्स रिलीज़ कर रहा हूँ। मेरा एक शो एक ही दिन में होता है, उसको ख़राब मत करो। सेकेंडली, मुझे अक्सर प्रॉब्लम होती है, आई हैव एन इशू विद क्रिटिक्स। आई एम नॉट बीइंग जेनेरिक, मैं आपको बताता हूँ। गर्दिश में तारे इंस्पायर्ड बाय गुरुदत्त एंड गीता दत्त लिख रहे हैं। गर्दिश में तारे, गुरुदत्त एंड गीता बाली, गुरुदत्त एंड गीता बाली। आई मीन, hello, what are we talking about? What are we talking about? I think people, practitioners should be the critic, not anyone who's done a journalism course and who's an armchair critic. We don't need people, we don't need armchair critics. We don't deserve armchair critics. मुझे याद है एक फिल्म आई थी फिज़ा, खालिद मोहम्मद साहब ने क्रिएट की थी, वॉज अ क्रिटिक एट दैट पॉइंट। सुभाष घई हैड रिव्यूड दैट फिल्म। आई थॉट दैट वाज वंडरफुल। एंड सुभाष घई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी थी अपने रिव्यू में इन टाइम्स ऑफ इंडिया, where he said Khalid Mohammed has made the same mistakes which he's criticized us filmmakers all through his journalistic career. Now that's the point I'm trying to make here. We don't need. Another point which I feel is very important, इनायत भाई गौर फरमाएं, जो हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री की, क्रॉस पॉलिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I would love to see a Feroz Khan direct a Makarand Deshpande. I would love producers and directors go across to each other. It's happening in Bollywood. Anurag Kashyap goes to Tigmanshu Dhulia, and Tigmanshu Dhulia goes to Anurag Kashyap. Why can't we have it here? Why can't we have it here? We should have it here. I mean, these are some of the points which I wanted to make. I'd like to throw this open to questions. I don't think it will be utopia. It's practical. I've tried. I've tried doing that. It didn't work, but I probably, whenever I get the chance, I'll do it again. Yeah, it's my session is open to questions.
थैंक यू राकेश जी। बट इनायत भाई कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश तो की जा सकती है इस पूरी चीज़ में। थैंक यू सो मच केयूर भाई। आई मीन इस पे बहुत सीरियसली हमको मिलना चाहिए। विच ऑथर्स एंड प्ले राइट्स, हर चीज ढेरों हैं। सो हर्मन हेस एज एन, बहुत लोग हैं, मतलब सिडनी शेल्डन भी हैं, हर्मन हेस भी हैं, विजय तेंदुलकर भी हैं, टी.एस. एलियट भी है, मतलब बहुत सारे नाम हैं। I think Vijay, I think we should, number one, as Keyur bhai said, he's saying ke हाँ Keyur bhai, I'm coming back to your Broadway वाला. So Vijay, as Keyur bhai said, एक बार लॉकडाउन हो तो I think we should all start talking. That's the only way to go about it. It'll take time, but I think we should start talking to each other. We should start talking to each other. Keyur bhai, फ्यूचर ऑफ ब्रॉडवे प्लेज इन इंडिया, आई थिंक, अब देखिए इकोनॉमी क्या सूरत लेती है इस कोरोना वायरस के बाद, वो एक अलग चीज़ है, बट द वे थिंग्स वर गोइंग, आई थिंक वी वर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन. Yes, and as we need to start a dialogue. We were heading in the right direction, Keyur bhai. The right subjects need to be chosen. एक पूरा सेट ऑफ ऑडियंस है जो लाइव एक्स्ट्रावैगेंजा देखना चाहता है, यानी तो वो देखना चाहता है उस एक्स्ट्रावैगेंजा को, उस पूरे मूवमेंट, उस पूरी चीज़ को फील करना चाहता है as it's going live. How do you find your voice with being politically correct? And Harji, could you specify more? I mean, I have not got the entire question. Jaidev, I've loved quite a few plays. I mean, यार वो हर प्ले जब आप देखते हैं तो आपको लगता है यार ये सीन मैं शायद ऐसे करता. सो आई थिंक लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट हियर, बट देयर सो मेनी शोज. एक है टैगोर का प्ले जो मैं डाकघर, जो शायद मैं करना चाहता हूँ. एक अडेप्टेशन है चारुलता की ब्रोकन नेस्ट, वो मैं करना चाहूँगा एट सम पॉइंट. इस तरह की कई कहानियाँ हैं जो मैं अडेप्ट करना चाहता हूँ. सो दिस या सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स. Are we good? Thank you so much, everyone. Thank you so much. I think I'll sign out now. Okay, Harji, being fearless and talking about different practices in society. I mean, yes, Harji, this is the final question I'll be taking. It's important to be fearless, but at the same time, let's be practical at the same time. Thank you so much, everyone. Thank you so much.